नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ अमृता ऑटो में बैठ के अविनाश को कॉल करती है और कहती है कि मैं घर नहीं आ पाऊँगी। सॉरी, तुम नाश्ता वगैरह तो नहीं बनाया है ना। तो वो कहता है नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बनाया है, अभी तो मैं सो कर उठ रहा हूँ। तो वो कहती है वो आप जल्दी उठ जाओ, जाओ जा कर के खुद को तैयार करो और कुछ खा लेना। और ये बोल करके फ़ोन रख देती है। फिर वो नाश्ते की शक्ल देख रहा होता है जो उसके लिए वो बना चुका होता है और अपसेट होता है काफ़ी। फिर वो सोचता है छोड़ो जाने दो, वो काम ख़त्म करके शाम को तो मिलेगी ही। इतना सोचने जैसा कि क्या बात है। वैसे बस वो ठीक रहे। मैं भी क्या सोच रहा हूँ, वो इतना थकी हुई होगी, पता नहीं आज ऑफिस वालों ने क्यों उसे बुला लिया। वो खाना खाते हुए, ब्रेकफास्ट करते हुए ये सारी बातें कह रहा होता है खुद से और थोड़ा परेशान होता है और बड़बड़ा रहा होता है कि क्या मैं करूं। ये भगवान, क्या मुझे उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। पता नहीं, इतना तो अच्छा ब्रेकफास्ट मैंने बनाया। सच में मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। मेरे जैसा शेफ़ इस दुनिया में कोई नहीं होगा। क्या मुझे जॉब छोड़ करके मास्टर शेफ़ में जाना चाहिए? क्या यार अविनाश, कितना बकवास कर रहे हो। ओह गॉड। वो फिर घड़ी देखता है और कहता है इतना टाइम हो गया, हे भगवान, मैं तो लेट हो गया ऑफिस के लिए। प्लेट को रखते हुए कहता है मैं तुम्हें बाद में आके धो लूँगा, चलता हूँ। हम मैं घर से ही बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। वो घर को लॉक कर भागा भागा ऑटो पकड़ता है और अपने ऑफिस चला जाता है। ऑफिस से आते हुए वो ऑफिस में भी उसके जाने के बाद उसे दिल नहीं लगता। वो परेशान होता है, वो बार बार फ़ोन को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि वो मुझे एक बार भी कॉल नहीं करेगी, कि मुझे उसे कॉल करना चाहिए। वो थकी हुई थी, शायद थोड़ी उदास भी लग रही थी। फिर वो खुद से ये कहते हुए सोचता है छोड़ो, मैं ही कॉल कर लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है वो कॉल करे या मैं करूँ। फिर वो उसे कॉल करता है। अमृता फ़ोन उठाती नहीं है। फिर वो सोच में पड़ जाता क्या हो, उसे कुछ हो तो नहीं गया ना, फ़ोन नहीं उठा रही है। ये भगवान, अरे मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, मुझे क्या हो गया है। एक दिन बस ब्रेकफास्ट ही तो नहीं किया उसके साथ, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया। मैं तो रोज़ उसके साथ ब्रेकफास्ट करता हूँ, शायद इसलिए मुझे मुझे क्यों इतना अजीब सा महसूस हो रहा है। मैंने एक ही दिन तो उसके साथ ब्रेकफास्ट नहीं किया, इस बारे में क्यों सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। पता नहीं क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूँ। छोड़ो, जाने दो। नहीं, मैं मैं पागल हो गया। मुझे उसकी आदत हो गई है, उसके साथ ब्रेकफास्ट करने की, उसके साथ हर सुबह एंजॉय करने की। मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। वो मिस कॉल देखेगी तो खुद कॉल कर लेगी, मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ। नहीं, एक बार और कॉल कर ही लेता हूँ। फ़ोन को देख वो कॉल कर लेता है फिर, और कॉल कर रिंग जा रही होती है। इस बार अमृता फ़ोन उठा लेती है और कहती है क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। नहीं, अविनाश एकदम से हैरान चौंक जाता है और हड़बड़ाते हुए कहता है कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ। अमृता कहती है क्या मतलब है तुम ठीक हो, तुम ठीक ही होगे ना, कुछ हुआ है क्या ऑफिस में। नहीं, अगर कुछ हुआ है तो बताओ। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ ऑफिस में, सब ठीक है। मैंने बस ऐसे ही फ़ोन कर दिया, ऐसे ही कॉल कर दिया। तुम्हें मेरी याद आ रही है क्या? हाँ हाँ हाँ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है एक्चुअली। मुझे बस मैंने तुम्हें देखा नहीं ना, इसलिए कि मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूं, बस एक बार।
मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। अमृता हंसते हुए कहती है, बस इतनी सी बात है। हाँ, बस इतनी सी बात। वैसे ही इतनी सी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मैं पता नहीं क्यों इतना परेशान हो रहा हूँ। तुम सच में पागल हो। मैं पागल हूँ। हाँ, मैं पागल ही हूँ। हाँ, मैं पागल हूँ। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं, मैं कॉल करता हूँ। वो वीडियो कॉल करता है। अमृता उसे देख कहती है, देखो। वो कुछ नहीं कहता, चुप। अमृता कहती है, क्या हुआ है? तुम इतनी चुप क्यों हो? कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हें देख रहा हूँ। मुझे देख रहे हो या लगता है जैसे किसी एलियन या भूत को देख लिया? नहीं नहीं, मैं बस तुम्हें देख रहा था। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तुम रोज ये कहते हो। हाँ, क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें देखना चाहता था, इसलिए बस तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हें क्या हो गया है अविनाश? तुम्हारी आंखें जैसे नम हो रही है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर तुम ठीक तो नहीं लग रहे। क्या हुआ है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। फिर अविनाश जोर आवाज करके कहता है, अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं ठीक हूँ। अब अमृता डर जाती है और कहती है, क्या हुआ? तुम इतनी जोर से क्यों बोल रही हो ये बात? मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ। ठीक है, शाम को मिलते हैं। ठीक है, शाम को घर पे मिलते हैं। तुम जल्दी आ जाना। हाँ, हम जल्दी आ जाएंगे। अब तुमने कहा हम? हाँ, हम दोनों ही जल्दी आएंगे। ठीक है, मैं भी जल्दी आ जाऊंगी। तुम क्या खाना चाहोगी? क्यों, तुम बनाने वाले हो? बनाता तो मैं ही हूँ हमेशा। नहीं, मतलब शाम को हम दोनों मिल रहे हैं तो तुम थके हुए होगे, तो बनाने की क्या ज़रूरत है? मैं यहाँ से लेते हुए खाना आ जाऊंगी। नहीं, खाना लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। खाना घर पे बनेगा और मैं बनाऊंगा। तुम चाहो तो घर जल्दी आकर के मेरी मदद कर देना। ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। क्या तुमने कहा मैं जैसा चाहता हूँ वैसा होगा? हाँ, क्यों? मुझे लग रहा है तुम नींद में हो। क्यों? हमेशा तुम ये बात कहते हो इसलिए? अब हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ तुम जैसा चाहती हो ऐसा ठीक है, पर आज तुम कह रही हो तो तुम यकीन नहीं हो रहा है ना? हाँ, नहीं, यकीन तो हो रहा है, बिल्कुल यकीन हो रहा है। तुम जो कहोगी मैं तुम फिर से ना, तुमने कह ही दिया। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा। सब ठीक है। ओके, हाँ ठीक है। ठीक है, मैं फ़ोन रखता हूँ। हाँ, रखते हैं। अपना अपना काम ख़त्म करते हैं, फिर घर में मिलते हैं। ओके, बाय बाय। फ़ोन रखते ही दोनों खुश हो जाते हैं और फिर अपने ऑफिस का काम करना शुरू कर देते हैं। काम ख़त्म करते ही अविनाश हंसते मुस्कुराते हुए नाचते नाचते घर जा रहा होता है। बहुत खुश होता है। उसी वक्त उसके दोस्त का फ़ोन आता है, विजय का फ़ोन उठाकर विजय उसे की हंसी से पहचान जाता है कि वो बहुत खुश है। तो वो कहता है, क्या हुआ? तुम बड़े खुश दिख रहे हो। मैं तुम्हें दिख कहाँ रहा हूँ? तुम कहाँ हो? दिख नहीं रहे हो, पर तुम्हारी खुशी ना फ़ोन के उस पार से भी मतलब महसूस हो रही है कि तुम बहुत खुश हो। क्या बात है यार? कुछ नहीं यार, बस खुश हूँ। क्यों? सुबह तो बहुत मतलब उसके साथ ब्रेकफास्ट अच्छा गुजरा? नहीं यार, ब्रेकफास्ट कहाँ से अच्छा गुजरेगा? वो तो आई ही नहीं। वो आई नहीं। वो आई नहीं, सच में। हाँ, तू इतना क्यों हैरान हो रहा है?
वो आई नहीं और तूने हमें लात मार के घर से भगा दिया। हाँ तो क्या हो गया? अब मतलब मेरा घर है, मैंने तुम्हें निकाल दिया तो क्या हो गया? मेरा घर है, मैं जो चाहे वो करूँ, जो चाहे वो करे। मतलब वो आई नहीं, तूने हमें ब्रेकफास्ट भी नहीं कराया, मुझे लात मार के हमें घर से बाहर निकाल दिया, और तू कह रहा है कि फिर भी तू खुश है। छोड़ ये सब, छोड़। तू खुश है? हाँ मैं खुश हूँ। मतलब तू हमारे बिना, उसके बिना पार्टी कर रहा था वहाँ पे अकेले? अरे नहीं यार, ऑफिस जाना था तो मैंने बस मतलब तुम लोगों को निकालने के बाद, मतलब तू खुश हो रहा है कि तूने हमें लात मार के बाहर निकाला। अरे नहीं यार, मतलब देख, वो आने वाली थी, मैं बताता हूँ सब कुछ। वो आने वाली थी तो फिर कुछ देर बाद, तुम लोगों के जाने के बाद, फिर उसने कॉल किया। मतलब मैंने घर साफ़ कर लिया था, उसके लिए ब्रेकफास्ट बना लिया था, तब उसने कॉल किया। उसका कॉल आया? हाँ उसका कॉल आया। मैं बहुत खुश था, एक सेकंड के लिए तो मैं इतना खुश था कि हाँ, कि वो और मैं फिर से ब्रेकफास्ट साथ में करेंगे। लेकिन वो आई ही नहीं, वो नहीं आई। हाँ उसका कॉल आया, उसने कहा कि वो सीधे ऑफिस जाएगी, ऑफिस में सारा काम ख़त्म करके फिर वो घर आएगी। अच्छा। ओ, पर तूने हमें निकाल कर गलत किया, हम इस तरह से नहीं निकालना चाहिए था। अरे यार, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना तुझे निकालना चाहा था। उसने कहा तो अब मुझे कैसे पता होगा कि वो नहीं आएगी? मुझे लगा वो आएगी, पर वो आई नहीं। अच्छा। हाँ, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, चल रखता हूँ। लेकिन तू खुश क्यों है? क्योंकि अ, अच्छा, तेरे सुबह का तो ब्रेकफास्ट बचा होगा, उसका क्या किया तूने? तूने अच्छा कुछ बनाया था क्या? ए, मैं फ़ोन रखता हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। भैया, रुको 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 भैया, मुझे घर हम्म, मुझे घर जाना है, मैं बाद में बात करता हूँ। वो कहता है, तूने मुझे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया और तू फ़ोन रख रहा है, फ़ोन नहीं काटेगा। वो फ़ोन काट देता है विनाश। ऑटो वाला इधर से कहने लगता है कि घर जाना, कहाँ जाना है? हाँ मैं बता रहा हूँ ना आपको एड्रेस। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, इसलिए मैं आपकी बात नहीं, आप चलिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ। वो ऑटो में बैठता है, घर जाता है। घर पहुँचने के बाद ऑटो वाला को पैसे देकर घर पहुँचने के बाद वो सीधा एक ही चीज़ सोचता है कि मैं क्या बनाऊँ इसके लिए। और फिर उसे याद आता है कि उसने बर्तन तो मैसा ही नहीं है, सारा किचन फैला हुआ है। दरवाज़ा खोलते ही वो सबसे पहले भाग कर किचन जाता है और किचन जा कर के किचन में बर्तन मैजता है, किचन को साफ़ करता है और सुबह का ब्रेकफास्ट की शक्ल देखता है। वो प्लेट में वैसे ही छोड़ कर चला गया था और अब सोचता है कि अगर वो आई और उसने गलती से भी ये देख लिया तो वो बहुत अफसोस करेगी और सैड होगी। तो वो सोचता है कि इसका मैं क्या करूं, क्या मैं इसे खा लूं? लेकिन फिर वो सोचता है कि उसके साथ भी तो खाना खाना है। वैसे भी कल से खाया नहीं है उसके साथ, पता नहीं। नहीं, इस खाने का मैं क्या करूं? इसे टिफ़िन में भर के रख देता हूँ, कल सुबह खा लूँगा या कल टिफ़िन में ले जाऊँगा। हाँ, वो टिफ़िन में भर कर रख देता है फ्रिज में और उसके बाद फिर सब्जियां काटने लगता है धोकर। तो उसी वक्त अमृता आती है। हेलो। मैं अमृता को देख अविनाश कुछ वक्त के लिए एकदम से शांत हो जाता है, काटना उठना छोड़। अमृता उसे कहती है, मैंने हेलो कहा। हाँ, हाय, हेलो, हाँ कैसी हो? मैं ठीक हूँ। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया मेरी जान। कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें बहुत याद कर रहा था, पता है, सुबह का ब्रेकफास्ट कर नहीं पाया। क्यों, तुम्हारे दोस्त तो थे?
हाँ, ये सुनकर एकदम से अविनाश शॉक्ड में आता है और कहता है, क्या मेरे दोस्त, तुम्हें कैसे पता? अरे मतलब तुमने कहा था ना कि तुम नहीं रहोगी तब हम पार्टी करेंगे। मतलब सच में तुम्हारे दोस्त आए थे? हाँ आए थे मेरी जान, लेकिन मुझे लगा तुम्हें पता कैसे चल गया, मुझे लगा तुम यहाँ आई थी। नहीं, मैं क्यों आऊँगी यहाँ? मतलब मैं तो बाहर थी ना, बाहर से तो सुबह आने वाली थी तो आई नहीं। हाँ वही बात है। वैसे तुम्हारा ब्रेसलेट मिला मुझे। ब्रेसलेट? हाँ वो ये नीचे गिरा हुआ था। कहाँ? बाहर दरवाजे पे। ओह कैसे? अच्छा ठीक है, दे दो। अविनाश अमृता को ब्रेसलेट देता है और फिर अमृता से पूछता है, अच्छा तुम हाथ मुँह धो के आती हूँ? हाँ मैं, हाँ तुम जाओ। फिर अमृता थोड़ा एजिटेट करते हुए चली जाती है अपने कमरे में, हाथ पैर धोती है और सोच रही होती है कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मैं यहाँ आई थी। नहीं, अगर उसे पता होता तो वो मुझसे पूछता थोड़ी ना। मैं क्या ही सोच रही हूँ, जाती हूँ। अगर पता होगा या नहीं होगा उससे बात करनी पड़ेगी, तभी तो पता चलेगा। ओके ठीक है, जाने। जहाँ अविनाश फिर अमृता को आवाज़ देते हुए कहता है, अमृता बाहर नहीं आओगी मेरी मदद करने? हाँ मैं आ रही हूँ जान। ठीक है। वो किचन में सब्जियां काटते हुए सोच में पड़ जाता है और खुद से ही बड़बड़ाना लगता है। क्या वो सच कह रही है? वैसे तो छुपाने जैसी कोई बात नहीं है। अगर वो आई भी है तो मेरी दोस्तों की बातें सुनी होगी और शायद इसलिए चली गई। लेकिन अगर वो मुझसे कुछ छुपा रही हो तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो छोड़ो, खैर छोड़ो ये सब। अमृता आती है और फिर वो कहती है कि बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं, मैं सब्जियाँ भूंज रहा हूँ, तुम थोड़ा आटा सान दोगी? हाँ मैं सान देती हूँ। फिर अविनाश कहता है, सुनो ना, मुझे कुछ पूछना था। हाँ बोलो। मैं सोच रहा था कि मैं, क्या कहीं जाना है तुम्हें? तुम्हें कैसे पता कि मैं कहीं जाऊँगा? तुम्हारे स्वभाव से लग रहा है, हाँ भाव से, मतलब अब हाँ मैं सोच रहा हूँ फ्रेंड के साथ गोवा जाऊँ। अच्छा, पार्टी करनी? हाँ मैं सोच रहा हूँ। हाँ अच्छा, त्योहारों का सीज़न ख़त्म हो गया, अब तो नया साल आएगा, पुराना साल भी ख़त्म होने को आया। तो अभी मतलब मेरे सीनियर्स मतलब अच्छे अच्छे जगह घूम कर आ गए। अब मैं भी अच्छे पोस्ट पे अब चला गया हूँ, तो अब मुझे भी छुट्टी मिल सकती है। तो मैं सोच रहा था कि मैं भी अपने दोस्तों के साथ, तुम अगर नहीं कहोगी तो मैं नहीं जाऊँगा। नहीं नहीं, तुम जाओ, एंजॉय करो, एंजॉय योरसेल्फ। ओके ठीक है, थैंक यू। इसमें थैंक यू जैसी कोई बात नहीं, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जो करना है करो। पर मेरी लाइफ का एक पार्ट तुम भी तो हो। हाँ मैं जानती हूँ, पर इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारी लाइफ है, तुम जो चाहे करो। ठीक है। मैं, अच्छा मुझे एक और बात बोलनी थी। अगर ये ब्रेसलेट सुबह गिरी होती तो मुझे मिल जाती, पर तुम्हारे जाने के बाद, मतलब आज मुझे नेक्स्ट टाइम मिली, तो ऐसा क्यों है? क्या मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? मतलब तुम कल गई, कल नहीं मिली, लेकिन आज मिली, इसलिए पूछ रहा हूँ। ऐसा